हमारे देश में एक नया मुद्दा छिप चुका है। पहले तो रोड पे गाली गलौज होता था, पहले रोड पे हिंदू मुसलमान होता था। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने भी दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के, लेकिन अब लोकसभा में हो रहा है और ये बीजेपी जानबूझकर किया। ये होता है ना कि गलती से निकल गया, जबान से निकल गया, नहीं, ये जानबूझ के किया गया। अगर ये गलती से हुआ होता तभी तक वो माफी मांग लिया होता, और गलती से अगर हुआ भी होता तो इस पर कोई सपोर्ट नहीं करता। जैसे रवि किशन का नया बयान आया है कि भाई उसको दानिश अली का ही गलती है। तो ये बीजेपी जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है वो सिर्फ मुसलमान के बदौलत ही बैठा हुआ है, वो अपने काम काज के बदौलत नहीं बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत काम कर दिया है या बहुत नौकरी दे दिया है या बहुत रोजगार दे दिया है, नहीं, बीजेपी सिर्फ मुसलमान के बदौलत बैठा हुआ है। क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है, अभी 10 साल में देखिए, जहां भी यूपी में हो, बिहार में हो या पूरा हिंदुस्तान में हो, जहीं भी इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान होना है। और ये बीजेपी का शुरू से आदत है। 2002 का भी आपको याद होगा जब गुजरात में दंगा हुआ था, और ये दंगा गुजरात में जब हुआ उसको जबरदस्ती कराया गया, वो हुआ नहीं, उसको जबरदस्ती कराया गया था बीजेपी के द्वारा से। और उसका नूह में भी हुआ, इस साल ही नूह में हुआ है, वो भी दंगा जबरदस्ती कराया गया है। क्योंकि पुलिस को रहते हुए, जहां सुरक्षा को रहते हुए कोई आदमी वीडियो बनाकर वायरल कर दे और वो नहीं गिरफ्तार हो, या कोई आदमी किसी धर्म के खिलाफ गलत बोले वो गिरफ्तार ना हो, तो ये सब साजिश है, ये सब सोचा समझा हुआ किया जाता है। और बीजेपी का जितना भी पॉपुलर नेता है, आप लिस्ट उठा के देखिए, वो सिर्फ मुसलमान के बदौलत बना है। वो मुसलमान को गाली देता है, मुसलमान को टारगेट करता है, और वो मुसलमान के बदौलत ही बड़ा बना है। और वो मुसलमान को उसको नफरत नहीं है, सिर्फ वो इलेक्शन जीतने के लिए और हमारे हिंदू भाई को बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू के सपोर्ट में बोलते हैं। और वही लोग, जो लोग मुसलमान को गाली देता है, कल होके वही मुसलमान के थाली में जाकर बैठ के खाता है। वो लोग शाहरुख खान हो या बड़ा हो, सऊदी, दुबई, कतर, सब तर जाता है तो वो मुस्लिम के साथ ही रहता है। उसको रियल मुसलमान से दुश्मनी होता है, मुसलमान से नफरत होता है, तो किसी मुसलमान के साथ बैठ के खाता नहीं, किसी मुसलमान के साथ बैठ के पीता नहीं। तो ये लोग का टारगेट है। और इससे पहले जब 2019 में भी इलेक्शन आया तो पुलवामा हमला कराया गया, वो हुआ नहीं, उसको भी कराया गया, ठीक है ना। तो भाई ये सब बीजेपी का साजिश है। इलेक्शन से पहले वो लोग तो काम कराता नहीं है, वो लोग कुछ तो करता नहीं है, बस वो लोग का एक ही प्लान होता है, कैसे भी कुछ भी करके भाई हमको इलेक्शन जीतना है। आप लोग उठा के देखिए कि बीजेपी 10 साल में क्या किया है। आपको 2 करोड़ का नौकरी बोला था, वो दिया हर साल में, नहीं दिया है। आपको बोला था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, वो दिया नहीं दिया। आपको बोला था कि पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, वो किया नहीं किया। आपको बोला कि रोजगार देंगे, वो किया नहीं किया। आपको बोला कि सामान सस्ता होगा, आपको बोला कि गैस सस्ता होगा, सस्ता हुआ नहीं हुआ, भाई कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हुआ है, हिंदू मुसलमान में दंगा हुआ है। जब भी इलेक्शन आता है, कुछ भी होता है, भाई उसको मौका चाहिए कि हिंदू मुसलमान के ऊपर, मुसलमान को गलत चीज में फंसाया जाए, मुसलमान पर जबरदस्ती किया जाए, मुसलमान को बदनाम किया जाए। और कैसे भी करके तो हिंदू लोग सोचेगा कि चलो भाई ये पक्का देशभक्त है। भाई ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग अपन लोग को बेवकूफ बना रहा है, मुसलमान को भी बेवकूफ बना रहा है और हिंदू को भी बेवकूफ बना रहा है। ये लोग सिर्फ सत्ता में रहने के चक्कर में, सिर्फ सत्ता के रहने के चक्कर में हिंदू मुसलमान ये सब करता है। और बीजेपी का भाई ये शुरू से यही सिस्टम, वो सत्ता में जब भी आया वो हिंदू मुसलमान करके ही आया। इसलिए आप लोग सोचिए समझिए, भाई मुसलमान किसी को भी वोट देगा तो वो हिंदू ही होगा, या तो कांग्रेस को दे वो भी हिंदू है, या बीजेपी को दे वो भी हिंदू है, या तो आम आदमी पार्टी को वोट दे वो भी हिंदू है। भाई मुसलमान किसी को भी वोट देगा तो वो हिंदू को ही देगा। ये मेरा ये नहीं कहना है कि मुसलमान हिंदू को वोट देता नहीं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए, मुसलमान को इससे कुछ नहीं लेना है। भाई हमको कोई मेरा मुसलमान थोड़ी है कोई, मैं मुसलमान को वोट दूंगा। भाई किसी को, राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, कोई भी हो, हम उसी को वोट देंगे। इसलिए आप लोग को बोला कि आप लोग खतरे में है। भाई आप लोग यहाँ 80 करोड़ है, हम लोग 20 लाख है, तो अब उसमें आप कैसे खतरे में है?
और ये जो अखंड भारत की बात जो करता है, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि अखंड भारत कभी भी नहीं हो सकता है। और कभी भी अखंड भारत करेगा तो पाकिस्तान का 20 करोड़ आ जाएगा, बांग्लादेश का 20 करोड़ आ जाएगा, तो फिर तो मुसलमान भी 80 करोड़ हो जाएगा। तो भाई ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ अपना सत्ता के लिए। कभी मस्जिद का मैटर उठा देता है, कभी किसी चीज का, कभी मंदिर का, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का। बस ये आप लोग को गुमराह कर रहा है, आप लोग को बेवकूफ बना रहा है। कैसे भी करके हिंदू मुसलमान हो, कैसे भी करके हिंदू को ऐसा लगे कि मुसलमान जुल्म करता है, तो हम लोग एक साथ होकर उसको वोट देंगे, फिर वो जीत जाता है। आप सोचिए, जब वो जीत जाता है तो बीच में कोई हिंदू मुसलमान, मोदी जी का फिर लेक्चर आता है कि सबका सम्मान, हम लोग मिलजुल के हैं, किसी को कुछ नहीं है। और इलेक्शन का टाइम आता था, मोदी जी कुछ नहीं बोलते। भाई लोकसभा में गाली बोलेगा और उसमें अपना प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सब साजिश है। ये सब 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है उसका साजिश है कि अभी से सेटिंग होकर रखा रहा है, हिंदू मुसलमान लोग के अंदर नफरत भरा रहा है। फिर इलेक्शन आएगा तो कोई टेंशन नहीं होगा, इजी से हम जीत जाएंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।